हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी और कॉन्फिडेंस का शिकार होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को इग्नोर कर दिया है, बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पर डाल दिया है और बीजेपी ने बड़े नेताओं के हिसाब से टिकट देने के बजाय अपनी मनमर्जी से अपने नेताओं को टिकट देने का काम किया है। लेकिन बीजेपी का ये दांव मानेसर नगर निगम में उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने मानेसर नगर निगम के प्रत्याशी के चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को इग्नोर करने का काम कर दिया, उनको साइड लाइन कर दिया और यही वजह है कि अब इसका परिणाम बीजेपी को मानेसर के चुनाव में भारी पड़ता नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के समीकरण मानेसर के नगर निगम चुनाव में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बीजेपी ने मानेसर में क्या आत्मघाती गलती की है, किस तरह से राव इंद्रजीत को इग्नोर किया है और उसका मानेसर के चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। मानेसर नगर निगम का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो बाकी पूरे हरियाणा से अलग माहौल में लड़ा जा रहा है। बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा समस्या कहीं पर आ सकती है तो वो मानेसर नगर निगम का चुनाव है। बीजेपी ने सुंदर सरपंच को वहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। राव इंद्रजीत वहाँ पर अपने प्रत्याशी देना चाहते थे लेकिन उनकी सिफारिश को इग्नोर कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया और अपने बलबूते पर बीजेपी ने ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। बीजेपी को लगता है कि माहौल उसके पक्ष में है, ऊपर उसकी सरकार बन गई है, बिना मांगे वोट उसको मिल रहे हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन राव इंद्रजीत को लेकर बीजेपी गफलत का शिकार हो गई। बीजेपी ग्राउंड को भांपने में नाकाम हो गई। दरअसल सिर्फ मानेसर नहीं बल्कि पूरे अहिरवाल में राव इंद्रजीत से बड़ा कोई नेता नहीं है और ऐसे में उनको सम्मान देकर उनके हिसाब से गुरुग्राम और मानेसर में से नगर निगम के एक मेयर को प्रत्याशी उनका बनाना चाहिए था, देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी रणनीतिकारों ने ऐसा नहीं किया और वहां पर सुंदर सरपंच को प्रत्याशी बना दिया। अब वहां पर माहौल पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि मानेसर के अंदर ये चर्चा फैल गई है कि बीजेपी राव इंद्रजीत को हाशिए पर डालना चाहती है और मानेसर नगर निगम का चुनाव उसका ट्रेलर है। इस ट्रेलर में अगर सुंदर सरपंच चुनाव जीत गए तो ऐसे में राव इंद्रजीत को पूरी तरह से खुड लाइन कर दिया जाएगा। इसीलिए मानेसर में राव इंद्रजीत के समर्थक भड़क गए हैं और वो अब उनकी खिलाफत में वोट डालना चाहते हैं और यही वजह है कि इसका फ़ायदा वहाँ पर डॉक्टर इंद्रजीत को हो रहा है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। राव इंद्रजीत का इस चुनाव में शामिल नहीं होना दूसरी इंद्रजीत को फ़ायदा देने का काम कर रहा है। उसके पक्ष में अपने आप ही वोटरों की गोलबंदी हो रही है। बीजेपी ने इस गोलबंदी को रोकने के लिए संयोजक के तौर पर राव इंद्रजीत की बेटी मंत्री आरती राव को लगाया है, लेकिन आरती राव भी लोगों को मनाने में असफल हो रही हैं। लोग उनको इनकार कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से वोट देने की बात कह रहे हैं। लोगों को दरअसल इस बात का मैसेज चला गया है कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत के लिए जूते और प्याज के हालात पैदा कर दिए हैं। यानी प्रत्याशी भी राव इंद्रजीत का पसंद का नहीं दिया है और जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी बेटी के कंधों पर डाल दी है। लेकिन इलाके के लोग बीजेपी के इस खेल को समझ रहे हैं और इसलिए राव इंद्रजीत को इग्नोर करना बीजेपी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। इलाके के लोग साफ तौर पर इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर इंद्रजीत के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मानेसर के चुनाव में सिर्फ दो ही चर्चाएं हैं। पहली चर्चा है बीजेपी के प्रत्याशी सुंदर सरपंच की और उनके सामने चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत की। यानी दो इंद्रजीत ही इस समय मानेसर के इस नगर निगम चुनाव में बवाल मचा रहे हैं। दोनों सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, दोनों सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं और राव इंद्रजीत को इग्नोर करने के चलते ही डॉक्टर इंद्रजीत को बैठे बैठाए मोटा फायदा हो रहा है। उनका चुनाव अपने आप दौड़ रहा है, अपने आप उठ रहा है, उनको बगैर मांगे बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। उनके पक्ष में बिना कहे, बिना ज़्यादा जोर लगाए माहौल बन रहा है। यानी राव इंद्रजीत को नेगलेक्ट करना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी मानेसर के चुनाव में उलटफेर होने के आसार बन गए हैं। बीजेपी के लिए अपना प्रत्याशी देना वहां पर बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है और वहां पर निर्दलीय मेयर बन सकती है। यानी राव इंद्रजीत को खुड लाइन डालना बीजेपी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मानेसर के समीकरणों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप मानेसर में राव इंद्रजीत को इग्नोर करना क्या बीजेपी की बड़ी गलती नहीं है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या आरती राव रूठे हुए
वोटरों को मनाने में सफल हो पाएंगी, या वोटर अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से बीजेपी के फैसले के खिलाफ वोट देंगे। इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।